नमस्ते साथियों। आज बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचें। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना और उसमें फिर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आप ये समझें कि आपकी उम्र से जिसका संबंध है। वियर टीयर इलनेस भी हम लोग बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति में ये होता है कि जैसे उम्र बढ़ेगी उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी, पोरस होने लगेगी, उनमें छेद होने लगेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। स्पेशली महिलाओं के अंदर 45 साल या 50 साल के बाद जब भी उनको मेनोपॉज होता है, बेसिकली शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि बनना कम हो जाता है, तो उनकी हड्डियां ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनको ऑस्टियोपोरोसिस होने लगा है। या पुरुषों के अंदर भी 60 या 65 साल के बाद ये हड्डियाँ तेज़ी से कमज़ोर होने लगती हैं, जो उसकी मजबूती रहती है वो ख़त्म होने लगती है। ये कुछ लोगों में ये ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है। तो उस चीज़ से आपको कैसे बचना है, तो बचने की अगर बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस या कमज़ोर हड्डियाँ, फ्रेजाइल हड्डियाँ, जो बोन है उससे कैसे बचें, तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों से ये बोन बनी हुई है वो आपके शरीर में उसकी कमी ना होने पाए। तो बोन जिस चीज़ से बनी होती है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम। एक ऐसा मिनरल है जो बोन का मेजर पोर्शन बनाता है। तो आपको ऐसे खाने खाने हैं जिसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। तो एक तो कैल्शियम की टैबलेट है, वो बुढ़ापे के लिए सबसे उचित ऑप्शन रहता है, क्योंकि खाना उतनी आसानी से पचता नहीं और खाना महंगा भी मिलता है। तो कैल्शियम की टैबलेट का आप सपोर्ट ले सकते हैं। और जिन लोगों को पॉसिबल है कि वो कैल्शियम की पूर्ति अपने खाने से कर सकते हैं, उनके लिए दूध बहुत अच्छा सोर्स होता है। और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर हो सकता है, दही हो सकता है, छाछ हो सकता है, जिसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज खा सकते हैं, चिकन मटन फिश कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। जो वेज होता है खाने के लिए जैसे कि सब्जियां हैं, अनाज वगैरह, उसमें भी कैल्शियम होता है पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें कैल्शियम होता है, या सोयाबीन के अंदर होता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बादाम वगैरह, उसमें सीड्स में कुछ कुछ मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, अनाजों में होता है पर कम मात्रा में होता है। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स होता है दूध। तो सबसे पहले यही सलाह है कि ऐसे लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह ना हो वो दूध लेते रहें, उससे आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। इससे हड्डियों की जो कमज़ोर होने की प्रक्रिया है उसको स्लो किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल से रोका जा सकता है, उसको स्लो किया जा सकता है। और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना है। और इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो, वो हड्डियों के अंदर जाए, नई बोन का फार्मेशन हो, उसके लिए विटामिन की कमी ना होने पाए। विटामिन डी की कमी इंडिया में होना बहुत कॉमन बात है। तो इसके लिए आपको धूप लेना है, कम से कम 15 से 20 मिनट रोज़ ही धूप लेना है। और इसके अलावा खाने की चीज़ों में बात करें तो विटामिन डी बहुत कम चीज़ों में होता है। कुछ नॉन वेज जैसे कि फैटी फिश वगैरह हो गया, या आप ओमेगा फिश ऑयल वगैरह ले सकते हैं। कहने का मतलब है खाने में विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो आपको धूप से ही लेना पड़ेगा। वो या तो उसकी भी कैप्सूल्स आती है, विटामिन डी की टैबलेट्स आती है। तो ये दो चीज़ों की कमी ना हो। और इसके अलावा प्रोटीन से शरीर के सारे हिस्से बनते हैं, ऐसे ही हड्डियाँ भी बनती हैं। तो आपके खाने में प्रोटीन भी उचित मात्रा में होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से आपकी हड्डियाँ बनती रहेंगी और नई बोन का फार्मेशन होने रहेगा। बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट हम लोग बोलते हैं। और एक हड्डी के अंदर या बोन के अंदर और प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मतलब वो हड्डी को रिजॉर्व करती है, उसको ख़त्म करती है, डिजॉल्व कर सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक तरफ हड्डी बनती रहती है, एक तरफ हड्डी ख़त्म होती रहती है। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है ये 30 साल के बाद, 35 साल के बाद ये प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसलिए हड्डियाँ कमज़ोर होना चालू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बनना चालू हो जाती है। तो इस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करना है, उसको रोकना है। तो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं एलोपैथी में, तमाम तरह की दवाइयाँ आती है जो ऑस्टियोपोरोसिस में दी जाती है। उसमें मेन जो दवाइयाँ असर करती हैं इस ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करती है। तो बिसफॉस्फोनेट करके हम लोग दवाई बोलते हैं जो इस ऑस्टियोक्लास्ट को स्लो कर देती है, इसलिए जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स रहते हैं उनमें आराम मिल जाता है। तो इसमें एलिंड्रोनेट करके टैबलेट आती है या रिजिंड्रोनेट करके टैबलेट आती है, कुछ इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं, उससे इस ऑस्टियोक्लास्ट को कम किया जा सकता है। और स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें जिसमें ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक होता है, वो कम होने के कारण ये समस्या आती है, तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की टैबलेट दी जा सकती है जिसको हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। या तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर दवा आती है, वो दिया जा सकता है। और भी एक दो टैबलेट्स हैं
कहने का मतलब है कि जो मेन दवाइयाँ ऑस्टियोपोरोसिस को स्लो करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए या जिनको हो गया है ट्रीट करने के लिए, उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, इसके अलावा कॉपर हो गया, प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया और बिसफास्फोनेट, ये दवाइयाँ हैं। और जिनको एडवांस स्टेज का ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लिए फिर कुछ इंजेक्शन 2-3 तरह के आते हैं, उनको दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस, अगर इंडिया की बात करें तो महिलाओं में ये 50% तक में देखा गया है। जो रिसर्च ये कहती है कि अगर कोई भी आप एक कम्युनिटी उठा के देखेंगे तो उसमें 50% तक लोगों में हो सकता है, और पुरुषों में लगभग ये 20 से 25% लोगों में हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने से क्या होता है कि फ्रैक्चर खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि आप गिरे तो रिस्ट की ये कलाई की हड्डी टूट गई या कमर की हड्डी टूट गई, कूल्हे की टूट गई है, या दूसरी भी स्पाइन की हड्डियाँ टूट सकती हैं, जो छाती है उसके रिब्स है, पसलियाँ, ये टूट सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए बोला जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए ये कुछ तरीके अपनाना है। अब ऑस्टियोपोरोसिस होगी कि नहीं होगी कैसे पता चले, इसके लिए एक जांच होती है। ये एक तरीके का एक्सरे है, एक्सरे लिया जाता है, अलग तरीके का एक्सरे है जिसमें बोन की डेंसिटी पता चलती है, डेक्सा स्कैन बोलते हैं। उसमें टी स्कोर बेसिकली आ जाता है, नॉर्मल लोगों से कंपेयर करके बताया जाता है कि आपकी हड्डियाँ नॉर्मल लोगों के मुकाबले कितनी मजबूत या कमज़ोर हैं। तो ऐसे लोग जिनका स्कोर -2.5 या उससे नीचे हो तो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो अलग अलग मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं वो सारे किए जाते हैं। मेरा जो बताने का मकसद ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो अगर किसी के घर में ऐसा हुआ है कि उनके माता पिता, दादा दादी, बुजुर्ग कोई गिरे हैं और उनकी हड्डी टूट गई हो, या ऐसा हो सकता है कि उनके कमर में या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता हो, या तो उनकी हाइट कम होती जा रही हो, तो ये कुछ संकेत हो सकते हैं। बहरहाल ऑस्टियोपोरोसिस में कोई खास लक्षण नहीं आता, इसलिए जांच ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको पता करने के लिए। बहरहाल हड्डियां कमज़ोर ना होने पाए, तेज़ी से ना कमज़ोर होने पाए, उसके लिए ये सब तरीके हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसको 100% केस में नहीं प्रिवेंट किया जा सकता, नहीं बचाया जा सकता। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, स्पेशली ऐसे लोगों में जिनमें कोई बीमारी हो, जैसे कि लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, थायराइड की गोली चल रही हो, कैंसर की दवाई चल रही हो, मिर्गी की दवा चल रही हो, या स्टेरॉइड की दवाई लिया हो, या पेट के अंदर कोई ऐसी बीमारी जिससे कैल्शियम हो रहा है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो। तो ये सारी लोगों में ये समस्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है। महिलाओं के अंदर बात करें तो महिलाओं के अंदर जैसे किसी को यूट्रस या ओवरी जल्दी निकल गया हो, तो उन केसेस में उनका एस्ट्रोजन हार्मोन तेज़ी से गिरता है, तो उस केसेस में हड्डियां कमज़ोर होने की समस्या और तेज़ी से हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए तरीके हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको खाने पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ स्टाइल में एल्कोहल, स्मोकिंग, इस पे ध्यान देना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपकी हड्डियों पे थोड़ा सा वजन डालना है, मतलब उनको एक्टिव रखना है। ऐसे लोग जो कम काम करते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, कुछ खेलते रहें, कुछ वज़न उठाते रहें। ऐसा करने से हड्डियां अपने आप को बनाती है, ऑस्टियोब्लास्ट जो बनाने की प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कमज़ोर हड्डी ना होने पाए, ऑस्टियोपोरोसिस ना होने पाए। तो सबसे पहले तो फिजिकली आपको एक्टिव होना पड़ेगा, कैल्शियम शरीर में प्रॉपर हो, प्रोटीन शरीर में प्रॉपर हो, विटामिन डी हो, उससे आपकी हड्डियां बनती रहेंगी। और ऐसी चीज़ें जिससे आपकी हड्डियां गलती हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, वो ना होने पाए, उसके लिए आपको आपके हार्मोन ठीक रहें। कोई स्पेशल दवा चल रही है जिससे ये समस्या हो रही है तो उस दवा को मॉडिफाई कर लें, या बीमारी वगैरह हो तो उसको कंट्रोल में रखें। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपकी कमज़ोर हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन समस्या है। धन्यवाद।